तो दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम HTML के वेब पेज में हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स बना रहे हैं जिन पे पोजीशंस का यूज करना सीखेंगे CSS की मदद से। मतलब एक एलिमेंट्स को दूसरे स्थान में कैसे इधर से उधर करते हैं, उस चीज को हम सीखेंगे CSS की मदद से। ठीक है, तो पोजीशन होती क्या एक्चुअल में, समझते क्या है? तो पोजीशन तो देखो कई टाइप की होती है। डिफॉल्ट पोजीशन एक एलिमेंट्स की, जो हमारा एक एलिमेंट्स होता है, जैसे कि एक बॉक्स है यहाँ पे, और ये बॉक्स में पोजीशन हम अगर देते हैं तो इस बॉक्स को इधर से उधर कर सकते हैं। पहले हम मार्जिन का यूज करते थे, लेकिन अब हम पोजीशंस का यूज करेंगे। पोजीशन का कैसे यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बॉक्स है और इस बॉक्स को उठा के मुझे बॉटम में रखना है, तो इसके लिए मैं पोजीशंस का यूज करूंगा। ठीक है, और जैसे इसकी डिफॉल्ट पोजीशन होती है एस्थेटिक पोजीशन, कई तरह की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, ये सारी पोजीशंस होती है इसके अंदर। ये कैसे काम करती है आइए समझते हैं। देखिए मैंने एक डिव कंटेनर बनाया है, मतलब एक पेरेंट एलिमेंट्स है जिसके अंदर 5 हमारे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। तो हम एक पहले पेरेंट एलिमेंट को एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स में इन सारे बॉक्सेस को हम चारों कोने में सेट करेंगे। तो कैसे सेट करते हैं, तो हमने एक बेसिक सी CSS लिखी है, मार्जिन से सबका 0 कर दो, बॉक्स साइजिंग ले लो, और बॉडी का कलर हमने डाल दिया है ब्लैक। और इसके बाद पेरेंट एलिमेंट में हमने एक विद एंड हाइट डिसाइड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेरेंट एलिमेंट के अंदर एक विद एंड हाइट डिसाइड है। अब इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो भी चीज हो रही है वो सब के अप्लाई होने तक, अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे पेरेंट एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे विद एक डिसाइड कर दी है 600 पिक्सल्स, हाइट भी डिसाइड कर दी है 600 पिक्सल्स। अब यहाँ पे मेरा ये एक पेरेंट एलिमेंट का बॉक्स शो करेगा। ठीक है, तो मैं इसे बॉडी में, मैं जितना कंटेंट बना रहा हूँ बॉडी का, उससे सेंटर में कर लेता हूँ। तो सेंटर में करने के लिए मैं ये यूज करूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स। इसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसके बाद अलाइंग आइटम, अलाइंग आइटम सेंटर। अब ये करते क्या है, अलाइंस आइटम करता क्या है? देखिए ये बॉक्स बन गया। ठीक है, अब देखिए ये बॉक्स जो हमारा है, अगर मैं इससे अलाइंग आइटम को इससे हटा देता हूं, इसको अगर हटा देता हूं, तो देखिए ये जो बॉक्स है ये ऊपर चिपक जाएगा, मतलब कि आपके टॉप से चिपक जाएगा। ये हॉरिजेंटल में सेंटर हुआ है अभी। अलाइंग आइटम्स का काम होता है वर्टिकल में सेंटर करना, किसमें? वर्टिकल्स में। और जस्टिफाई कंटेंट का काम होता है आपका हॉरिजेंटल में सेंटर करना। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट ले लिया। अब हम चाइल्ड एलिमेंट्स के अंदर कुछ विद एंड हाइट दे देते हैं। चाइल्ड एलिमेंट्स सबकी विद हाइट सेम रखेंगे, चाइल्ड, और इसकी विद रख देता हूं, विद कर देता हूं मैं यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूं, और इसके बाद हाइट कर देता हूं 200 पिक्सल, ताकि बराबर रहे। 200 पिक्सल हो गया। अब इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने बॉर्डर नहीं दिया, तो हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2px। आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, सॉलिड ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, अब ये एलिमेंट सारे ऐसे आ रहे हैं, मुझे चाहिए रो में, तो मैं यहाँ पे इसे करूंगा डिस्प्ले, कंटेनर के अंदर भी जितना रखूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स, और यहाँ पे देखिए इसके अंदर आ गए, और यहाँ पे मैं कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये सारे बॉक्स मेरे एक बॉक्स के अंदर आ गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 सारे बॉक्स पेरेंट एलिमेंट्स के अंदर आ चुके हैं।
अब यहाँ पे ये चीज को समझना, देखिए अब अगर मैं यहाँ पे पोजीशन, मैं इस चाइल्ड एलिमेंट और सारे बॉक्स का कलर अलग अलग कर देता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट बॉक्स 1 ताकि समझ में आए, और मैं बॉर्डर के ले लूंगा इसके पेस्ट, और ग्रीन की जगह कर दूंगा इसका ग्रीन की जगह हो गया ये, और इससे हम कॉपी कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको कर देंगे 2 और इसका कलर कर देंगे रेड, और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे 3 और इसका कलर कर देंगे पिंक, और इसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ 4 और इसके बाद 4 डालने के बाद यहाँ पे मैं इससे कर देता हूँ 4, तो दिख नहीं रहा है तो इससे थोड़ा सा लाइट कलर, अभी भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है 4, और इसके बाद 5 एलिमेंट्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, 5 का भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि सब अलग अलग अपने बॉक्स में दिखें। ठीक है, तो पांचों बॉक्स दिख गए। अब अगर मैं सारे चाइल्ड्स की पोजीशन अगर कर देता हूं, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो अब देखो ये सारे बॉक्स यहां पे आ गए, इसके पीछे चले गए सारे बॉक्स, हमारे चाइल्ड जो हमारा है बॉक्स, वो सारे बॉक्स किसके पीछे चले गए, इसके पीछे। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखो इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी करेंगे और मैं बॉक्स 1 में या फिर किसी भी बॉक्स में यहाँ पे इसकी विद एंड हाइट कम करता हूँ, इसे करता हूँ मैं 100, यहाँ पे देखिए इसे मैं करता हूँ 100, ये देखिए ये बॉक्स छोटा हो गया, ये बॉक्स सारे किसके अंदर हो गए, इसके अंदर। अगर हमने डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं की होती, अगर हम पेरेंट एलिमेंट्स की डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं करते, तो देखो एक चीज और दिखाते हैं, अगर हम नहीं करते तो ये बॉक्स यहाँ पे साइड पे होते आपके, ये बॉक्स सारे यहीं पे होते, डिस्प्ले फ्लैग्स हटा देते हैं, अगर हमने लाइन्स आइटम नहीं लगाया तो ये सारे यहीं पे होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब बात यहाँ पे ये समझना है कि अगर मैं सेंटर कर देता हूं, अगर मैं इसको इधर करना चाहूं सारे बॉक्सेस को, अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट इन बॉक्स की कर देता हूं सबकी, और मैं एक बॉक्स की करता हूं, अब मैं सिंगल बॉक्स की करता हूं, सिंगल बॉक्स की मैंने किया, तो ये देखिए एलिमेंट्स कहां पे आ गया, ये डायरेक्ट अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर चिपक गया, ये डायरेक्ट अपने पेरेंट एलिमेंट्स के अंदर चिपक गया, तो ये हमारा पेरेंट है उससे टच हो गया। अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन दे दी चाइल्ड 1 पे, मैंने पोजीशन दी रिलेटिव और इसमें दिया एब्सोल्यूट, तो देखिए जो हमने पोजीशन रिलेटिव दी चाइल्ड, सॉरी इसमें नहीं देना है, इसे कट करके, और मैं इसे दे देता हूं 3 के अंदर दे देता हूं, 3 के अंदर दिया पोजीशन रिलेटिव। अब जैसे हमने पोजीशन रिलेटिव दिया, जैसे हमने पोजीशन रिलेटिव किया और हमने 4 की कर दी एब्सोल्यूट, 4 की क्या कर दी
एब्सोल्यूट कर दी, 4 की हमने कर दी एब्सोल्यूट। तो ये देखिए, ये जो बॉक्स है, ये 3 कंटेंट, ये सारे बॉक्स अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर चले गए। ये बॉक्स 3 से टच होके पेरेंट एलिमेंट के अंदर बन गया, पेरेंट एलिमेंट के अंदर हो गया, मतलब उससे टच हो गया, ये अपने पेरेंट से एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, तो यही चीज होती है, अगर हम किसी एलिमेंट्स की पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो वो अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर, मतलब अपने पेरेंट एलिमेंट से टच हो जाएगा, उससे टच होके ही पोजीशंस को लेगा। तो यहां पे मैं सबकी पोजीशन नहीं, सिर्फ मैं अपने पेरेंट एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करता हूं, पोजीशन रिलेटिव। तो सारे जो भी कंटेंट है, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स, वो सारे किस में हो जाएंगे, वो सारे बनेंगे हमारे पेरेंट एलिमेंट के अंदर, हमारे पेरेंट। अब देखो यहां पे अगर मैं यहां पे पोजीशन करूं, यहां पे एब्सोल्यूट, पोजीशन कर दूं एब्सोल्यूट, तो देखिए जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, ये एलिमेंट्स उठ के अपने पेरेंट एलिमेंट से टच हो गया के, यहां पे देखिए चाइल्ड 1 जो हमारा है पेरेंट एलिमेंट से टच हो गया, जिसकी मैंने विद एंड हाइट डिसाइड की थी। अगर मैं इसे हटा देता हूं, ये देखिए, तब भी वो बॉक्स इसी के पीछे रहेगा, तब भी वो बॉक्स इसी के पीछे रहेगा। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 ही बॉक्स दिख रहे हैं, हमने इसकी एब्सोल्यूट की, इसकी रिलेटिव लगाई, इसलिए यहाँ पे 3 बॉक्स दिख रहे हैं, बाकी के बॉक्स अब हम जैसे सबकी एब्सोल्यूट कर देंगे पोजीशन, सबकी एब्सोल्यूट पोजीशन करेंगे। यहाँ पे हमने जैसे सबकी एब्सोल्यूट पोजीशन की, यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट किया, और इसके भी हमने कर दी एब्सोल्यूट, और इसके भी कर दी एब्सोल्यूट, सारे एलिमेंट्स इसी के पीछे हो गए। देखिए सारे एलिमेंट्स, सिर्फ ये वाला बचा है दूसरा नंबर, इसे भी डाल देता हूं, ये देखिए सारे एलिमेंट्स अपने चाइल्ड एलिमेंट के एक दूसरे के पीछे हो गए, पेरेंट एलिमेंट से टच होके बन गए, और सारे एक दूसरे के पीछे छिप गए। ठीक है, अब ये आपको लग रहे होंगे कि बॉक्स कहां चले, गैप हो गए, तो इनके सारे पीछे हो गए, ये बॉक्स जो हैं ये सारे एक दूसरे के पीछे चले गए, क्योंकि एब्सोल्यूट है। देखना चाहते हैं, देखिए 100 px मैं इसकी करता हूं अभी, देखिए अभी छोटा होके ये आ जाएगा। देखिए ये सारे जो, जिन एलिमेंट्स की पोजीशन एब्सोल्यूट की है, वो सारे अपने पेरेंट एलिमेंट से टच होके बन गए हैं, उन्हीं के एक दूसरे के पीछे बनते चले गए हैं। अब इन्हें हम इधर से उधर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पोजीशंस दे दी। अगर यही चीज मैं इसे हटा दूं, ठीक है, इसे मैंने जैसे हटा दिया, रहेगा तो यही, क्यों, क्योंकि इसके जस्टिफाई कंटेंट हमने सेंटर लगा के रखा है। अगर मैं हटा देता हूं, देखिए अगर मैं हटा दूंगा तो ये वहीं चला जाएगा, ये देखिए सारे कंटेंट वहीं पे चले गए। अब एक चीज और देखिए डिफरेंस, अब मैं इन जितने भी हमारे बॉक्स हैं, इन बॉक्सेस को मैं इधर से उधर करना चाहता हूं, तो हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम प्रॉपर्टी का यूज करके इधर से उधर, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले वाले को टॉप से 0 कर देता हूं, टॉप में मतलब ऊपर ही रहे, टॉप में ऊपर ही रहे, लेकिन ये लेफ्ट साइड से भी 0 हो जाए, लेफ्ट साइड से भी 0 हो जाए, तो देखते हैं, देखिए लेफ्ट साइड से 0, ये इधर चला गया। अगर यही चीज मैं इसमें लगाऊंगा, इसमें मैं इस दूसरे वाले को देता हूं, टॉप से नहीं, टॉप से 0 रहे ना रहे, बॉटम से 0 हो जाए, बॉटम से 0 हो जाए, बॉटम से 0 हो जाए, और बॉटम से 0 होने के बाद लेफ्ट में 0 ही रहे, वो तो डिफॉल्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं गया, क्यों नहीं गया उसका रीजन अभी बताते हैं, पहले सबके
एब्सोल्यूट कर लेते हैं, और ये चला जाए राइट में, ये राइट से जीरो हो जाए, राइट से जीरो हो जाए, ये वाला राइट से जीरो हो जाए, ये आ गया राइट से, और ये वाला चला जाए बॉटम से जीरो, बॉटम से जीरो, ये वाला आ गया बॉटम से जीरो, और ये चला जाए राइट में, बॉटम से जीरो और ये राइट में चला जाए, ये राइट में चला जाए, ये राइट में जीरो आ गया। अब इसके बाद यहां पे फिर मैं इसे दे देता हूं, ये आ जाए टॉप से 50%, ठीक है, और यहां पे आ जाए टॉप से 50% से, अभी हम सेट करेंगे, सेंटर में करेंगे बीचों बीच। तो देखो यहां पे ये वाला बॉक्स क्यों नहीं आया, इसका रीजन देखिए, मैंने इसकी कोई पोजीशन नहीं डिसाइड की, इसकी मैंने कोई पोजीशन नहीं डिसाइड की, इसलिए ये एलिमेंट्स वहीं स्थिर है। जब तक आप किसी एलिमेंट्स की पोजीशन नहीं डिसाइड करोगे तब तक बॉटम लेफ्ट राइट टॉप कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। अभी देखना मैं पोजीशन देता हूं इसकी, और जैसे मैं इसकी एब्सोल्यूट दूंगा बॉटम से जीरो आ जाएगा, ये देखिए बॉटम से जीरो आ जाएगा, और यही मैं इसको बॉटम से जीरो और लेफ्ट से भी जीरो कर दूंगा, ये देखिए यहां पे आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसे मुझे सेंटर करना है, इस वाले बॉक्स को मुझे सेंटर करना है, तो मैं यहां पे ट्रांसफॉर्म इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट 50%, 50% और फिर इसका 50%, और यहां पे चला जाए माइनस में, ये देखिए माइनस में 50% इधर आ गया, और इधर जाए मेरा 50%, यहाँ पे काम नहीं कर रही है, हाँ ये हो गया इधर साइड पे, 50% इधर चला गया, 50% और सेंटर पे आना चाहिए, 50% माइनस का 50% यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो इससे हम टॉप से 50% कर देते हैं और लेफ्ट से भी कर देते हैं, लेफ्ट से 50%, अब बीचों बीच सेंटर में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीचों बीच सेंटर पे आ गया, तो इस तरह से हम पोजीशन का सेट करके यूज कर सकते हैं, हर एलिमेंट्स को इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत सारी हम लाते रहेंगे, ठीक है। आप लोग को अब इसी के अंदर हम देखिए कैसे इसमें पिक्चर्स ऐड करते हैं, सारी चीज़ कैसे ऐड करते हैं, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।